ठीक है, हैंड रिटन नोट्स दे दो, तुम्हारे घर आके लिख दूं, पेपर भी दे दूं, वन शॉट भी दे दूं, उसके बाद में जो है तुमको पेपर भी बता दूं, तुमको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा दूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी करा दूं, कैसे पढ़ना है वो भी बता दूं, तो मैं ही एग्जाम दे देता हूं ना, फिर तुम क्या करोगे? मैं ही एग्जाम दे देता हूं, फिर तुम क्या करोगे? समझ में आ गया? फिर कॉलेज में वैलेंटाइंस डे जो है ना, कॉलेज में जो वैलेंटाइंस डे वो तुम मत मनाना, मैं मनाने पहुंच जाऊंगा। सीधी सी बात है। ठीक है, पहले तो इस बात को समझो, वैलेंटाइन को गलत बना रखा है। ठीक है, वैलेंटाइन को कैसे बना रखा है? एक्चुअली रोमन एम्पायर था, तो वहां पर एक राजा थे कॉलोडियस। क्या नाम था उनका? कॉलोडियस नाम था। तो कॉलोडियस जो किंग थे, उनका यह मानना था कि जो सोल्जर शादी कर लेते हैं, वो सोल्जर्स घर परिवार की चीजों में उनका ज्यादा ध्यान रहता है, तो वो उतने पावरफुल नहीं रह जाते। तो उन्होंने बोला कि जो भी रोमन आर्मी में सोल्जर्स हैं वो शादी नहीं करेंगे। वो यदि शादी नहीं करेंगे तो उनका जो ध्यान है वो ज्यादा किस पर रहेगा? देश की रक्षा की तरफ ज्यादा रहेगा। ठीक है, लेकिन जो सेंट वैलेंटाइंस थे उनका ऐसा मानना नहीं था। उनका यह मानना था कि शादी के बाद में इंसान के ऊपर जवाबदारी आती है, उसके हर एक एक्शन में एक वजनदारी होती है। बोलना चाहिए कि वो हर एक एक्शन जो करेगा वो रूथलेसली नहीं करेगा, सोच समझ के करेगा, कुछ भी नहीं कर लेगा, क्योंकि कुछ हो भी जाएगा तो क्या नुकसान है? एक अकेले के खाने के लिए तो काम चली जाएगा। लेकिन जब पीछे परिवार होता है तो इंसान हर कदम सोच समझ के करता है। उसके अंदर बोलना चाहिए भावनाएं होती हैं सामने वाले सोल्जर्स के लिए भी। ऐसा सेंट वैलेंटाइंस का मानना था। अब सेंट वैलेंटाइंस का मानना था तो जो कॉलोडियस था उसके अगेंस्ट गए, राजा था, उठा के जेल में डाल दिया। अब जब जेल में डाल दिया, सेंट वैलेंटाइन काफी वृद्ध थे। ठीक है, काफी ज्यादा वृद्ध थे और काफी पॉपुलर हो गए थे। तो वहां पर जो जेलर थे, मतलब जो जेल में जो पूरी देखभाल किया करते थे जेलर थे, उनकी बहुत छोटी सी 6-7 साल की बेटी थी। ठीक है, कितने साल की बेटी थी? बहुत ही 6-7 साल की बेटी थी। तो वो जो है जेलर जो है वो अपनी बेटी को उन सेंट के पास ले जाया करते थे कि ये सेंट है, आप इनसे जाके आशीर्वाद लो, इनसे अच्छी अच्छी चीजें सीखो। तो वो जो सेंट हुआ करते थे उनको कहानियां सुनाया करते थे, उस बच्ची को कहानियां सुनाया करते थे, छोटी छोटी कहानियां, जैसे बोलते हैं ना दादी नानी की कहानियां, चोर बिल्ली की कहानियां, इस तरीके से, मतलब आप ये समझ लो हाथी घोड़े की कहानियां, इस तरीके से छोटी छोटी कहानियां सुनाया करते थे। तो जब वो कहानियां सुनाया करते थे तो ये जो बच्ची थी इसके पास में अब छोटी सी थी, क्या करेगी? तो अब आप मुझे बताइए जरा, वो वहां पर फ्लावर्स लगे होते थे तो रोज उनको फ्लावर्स ले जाके दिया करती थी। क्या करती थी? फ्लावर्स ले जाके दिया करती थी। जब उनकी डेथ हुई तो जब लोगों को यह पता चला कि बच्ची फ्लावर ले जाती थी और उनको फ्लावर बहुत पसंद थे, तो 14 को जब उनकी डेथ हुई तो जितने वहां पर लोग थे रोम में, उन लोगों ने उनको फ्लावर चढ़ाए। और यहां से शुरुआत हुई वैलेंटाइंस डे की। किसकी शुरुआत हुई? वैलेंटाइंस डे की। तो वैलेंटाइंस जो डे है वो बेसिकली शुरुआत हुआ था एक बुजुर्ग व्यक्ति को, जो घर में सबसे ओल्ड एज है, उसको फ्लावर देने से। फिर वो मॉडिफाई होते होते निब्बा निब्बी तक पहुंच गया। कहां तक पहुंच गया? निब्बा निब्बी तक पहुंच गया। तो दिस इज द एक्चुअल वैलेंटाइंस डे। ठीक है, अब जिनको पता भी नहीं होता वो ऊधम मचाते हैं। ठीक है, जिनको आप मुझे बताओ जरा कुछ नहीं पता, उनको वो है भाई पत्ते पे लिख दिया, पत्ते पे लिख दिया, पीछे से म्यूजिक बज रही है टिक डिक डिंग 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 डिंग, मोहब्बतें वाली। ठीक है, वो सब ऐसा नहीं था। समझ में आ गया? तो चलो आगे बढ़ जाते हैं। एक फॉर्म में तो बेसिकली ये जो वैलेंटाइंस डे ना, आपके घर में जो भी बड़ा है या आपका जो भी रिस्पेक्टेड पर्सन है, आप उसको ले जाके एक फ्लावर दे देते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि निब्बा निब्बी को ही दे रहे हो। समझ में आ रहा है? बेसिकली आप इस तरीके से समझिए कि आप अपने फादर को दे सकते हो, आप अपनी मदर को दे सकते हो, आप अपने जो है टीचर को दे सकते हो, आप अपनी जो है दीदी को दे सकते हो, आप अपनी दादी को दे सकते हो। दिस इज अ एक्चुअल वैलेंटाइंस डे। समझ में आ रहा है? ये असली वैलेंटाइंस डे है। क्लियर है? ऐसा नहीं है कि वो। और दूसरी चीज भैया, आज के दिन पुलवामा में शहीद हुए थे हमारे देश के वो जवान जो हमारे लिए लड़ रहे हैं। आप यहां पर बैठ के रोते हो, पेपर नहीं निकलेगा सर, क्या हो जाएगा, हम मर जाएंगे। वो बेचारे हंसते हंसते मौत के मुंह में चले जाते हैं, जिससे तुम चैन की नींद सो सको। तो इसीलिए तुम्हारी नींद के लिए कोई और मां का बेटा वहां पर खड़ा हुआ है। तो इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो, अपनी जिंदगी ऐसे ही मत गवा देना।
वरना उस मां के बेटे की जिंदगी वेस्ट कर दोगे तुम। वो सोचो, वो तुम्हारे लिए सेक्रीफाइस कर रहा है, उसका परिवार तुम्हारे लिए सेक्रीफाइस कर रहा है, और तुम यदि किसी निब्बी निब्बा और किसी सड़े से एग्जाम के लिए तुम यदि अपनी जान दे देते हो, तो इस बात को समझो जरा, तुम कितनी बड़ी मक्कारी कर रहे हो उन लोगों के साथ जो अपनी रात नींद सब कुछ चैन, अपना परिवार सब कुछ छोड़ के बॉर्डर पे खड़े हुए हैं। तो इसीलिए इस बात को याद रखना कि कोई ऐसा है, जब लगे ना मन में आए, जब मन में आए कि आपके लिए आज तक किसी ने क्या किया, एक बार जाके बॉर्डर पर देख कर आ जाना, वो लोग कैसे खड़े रहते, ऐसे खड़े रहते हैं। तो इसीलिए इस बात को बहुत अच्छे से समझो।